सब बस ऐसे देखने ही लगी कि मैं कहाँ शूट करूँ, तो उसने वहाँ से ब्रेस्ट प्रेस कर दिया और वो सीधा उन्हें फोरहेड पे लगा। और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बस ऐसे देखने ही लगी कि मैं कहाँ शूट करूँ, तो उसने वहाँ से ब्रेस्ट प्रेस कर दिया और वो सीधा उन्हें फोरहेड पे लगा। और खुद वहाँ पे उनका भी ट्रिगर दब गया, वो भी मर गया और फादर साहब वहीं पे पहले नवरात्रे में ही लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने शहीदों को याद करें। इस साल के बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें ये दिलाया, जो नरेंद्र सिंह जम्वाल ने किया है, हम ये उनका तहे दिल से शुक्रिया। 8 लाख रुपए पहले लगाया था, तो 57 लाख रुपए अभी लगा करके जो इनका स्मारक और पार्क जो हमने बनाया, एक शहीद को असली श्रद्धांजलि देते हुए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम एक ऐसी गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम खिल उठेगा कि अपनी मातृभूमि के लिए हमारे रजौरी के रहने वाले एक जवान ने मातृभूमि के लिए जान निछावर कर दी, शहीद हो गए। और आज उनका सैनिक कॉलोनी में, हम आपको बताएं तो सैनिक कॉलोनी एक जीएमसी की पार्क है, वहाँ पर उनका स्टैचू जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। डिटेल्ड में हम आपको इनकी गाथा सुनाएंगे और जब इस स्टैचू का उद्घाटन होगा उसकी भी तस्वीरें बताएंगे और कुछ लोगों से भी बात करके उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने महान व्यक्ति थे। अमर शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल का जन्म 2 सितंबर 1955 को ग्राम पनहार, तहसील रजौरी, जम्मू कश्मीर में हुआ था। उन्होंने 4 दिसंबर 1973 को JKLI ज्वाइन की। वर्ष 2000 के दौरान सूबेदार मेजर नैन सिंह रजौरी सेक्टर में आतंकियों को घेरा और तलाशी अभियान में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। इसी बीच आतंकियों की भारी गोलीबारी में सूबेदार मेजर नैन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी जान की परवाह किए बिना एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे आतंकवादी द्वारा की गई फायरिंग में सर पर गोली लगने के बावजूद उसे भी मार गिराया। माननीय सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल इस अभियान में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। 28 सितंबर 2000 को राष्ट्र के लिए दिए गए इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें 2 नवंबर 2002 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया और आज सैनिक कॉलोनी में उनका स्टैचू लगाया गया। वो तैनात किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। जब एक आतंकी को मार गिराया तब दूसरा आतंकवादी जो निकल रहा था उसने नैन सिंह जम्वाल के ऊपर गोली चलाया और काफी जख्मी हुए। फिर भी इस हालात के अंदर उन्होंने दूसरी जो हथियार थे उनके पास MMG के साथ दूसरे आतंकवादी का काम तमाम किया। मैं शहीद सूबेदार नैन सिंह का छोटा बेटा हूँ और मैं 94 से उनके साथ में ही रह रहा था। यूनिट उस टाइम हिमाचल प्रदेश में थी, लेकिन 99 में जो यूनिट है रजौरी थन्ना मंडी में आई और जब वहाँ पे यूनिट आई तो उसके बाद मेरे फादर साहब डेल्टा कंपनी के प्लेटून कमांडर थे। जब वो सर्चिंग ऑपरेशन पे स्टार्ट किए वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग बड़े घबरा गए हुए थे। उनका यही कहना था कि सूबेदार साहब यहाँ पे लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादियों ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। रात को घरों में घुस जाते हैं और रात को 12-1 बजे आते हैं, बोलते हैं हमें खाना खिलाओ, ये करो वो करो। तो बड़े दुखी थे लोग। तो सूबेदार नैन सिंह पिताजी ने कहा आप चिंता मत करो, अब आपके दिन अच्छे आ गए, अब उनको बोलो यहाँ उनके पास अब टाइम नहीं बचा यहाँ आने के लिए वापस।
तो उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए, दिन ब दिन आतंकवादियों को मारा, लश्कर तोयबा के बहुत आतंकवादियों को मारा। और आतंकवादी वहाँ पे टैंकियों पे लिख के जाते थे, सूबेदार तू अपने घर चला जा वापिस, तेरे खानदान को पूरे को मार देंगे हम। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें देख लूँगा मैं। फिर उसके बाद लश्कर तोयबा का जो एरिया कमांडर था उसको ज़िंदा पकड़ा पापा ने, ज़िंदा पकड़ के उसको रस्सी के साथ बांध के अपनी कमर के साथ बांध के लेके जा रहे थे। तो रास्ते में उसने पहाड़ी से नीचे कूदा, फादर भी साथ में घिसटते हुए गए और एक पेड़ को पकड़ के रुक गए और वो लटक गया। 1 घंटे तक वो लटका रहा और उसको लटका के रखा फादर साहब ने। फिर उसको उठा के ऊपर लेके आए, बेटा इतनी आसानी से तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं। फिर उसको ऊपर लेके आए। तो बहुत लोगों का, जितना भी लोगों का सपना पूरा किया वहाँ पे लोग। उसके जब फादर साहब के आने के बाद वहाँ पे खुशी से रहने लगे। और ऐसा एक दिन आया जब आतंकवादियों का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 5 आतंकवादियों का पता चला कि 5 आतंकवादी आए हुए हैं। तो पहला नवरात्रा था, तो वापस आ रहे थे तो पता चला आतंकवादी आए हैं। तो अपने कमांडिंग ऑफिसर को उन्होंने बताया कि सर वहाँ पे ऐसे आतंकवादी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग सर्चिंग स्टार्ट रखो, हम लोग पीछे से फोर्स भेजते हैं। लेकिन सुबह 5:30 बजे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू होगी। तो पिताजी ने 3-4 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन उसी बीच एक हवलदार थे जो MMG पे बैठे हुए थे, उनको गोली लग गई। अब आर्मी में ऐसा होता है कि जो MMG में बैठा होता है उसे MMG को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो पापा कैसे भी करके क्रॉलिंग करके उसके पास गए, उसे फर्स्ट एड दिया, उसे खुद अपनी पानी की बोतल दी, पानी पिलाया, उसे बोला तू बैठ, मैं देखता हूँ इनको, तू आराम कर। बस वो जो आतंकवादी था वो उस निशाने पे बैठा था, उसे पता था MMG पे कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। और जब वो MMG पे फादर साहब बस ऐसे देखने ही लगे कि मैं कहाँ शूट करूँ, तो उसने वहाँ से ब्रेस्ट प्रेस कर दिया और वो सीधा उन्हें फोरहेड पे लगा और खुद वहाँ पे उनका भी ट्रिगर दब गया, वो भी मर गया। और फादर साहब वहीं पे पहले नवरात्रे में ही देहांत हो गए। कैसे देखते हैं आप पिताजी के बलिदान? पिताजी ने देश के लिए जो किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और आज जो 21 साल के बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें ये दिलाया, जो नरेंद्र सिंह जम्वाल ने किया है, हम ये उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस जन्म में तो मैं उनका ये एहसान कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर इसके बदले मुझे अपनी जान भी देनी पड़ गई तो मैं नरेंद्र सिंह के पीछे कभी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने जो हमें आज दिन दिया है मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। आज हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ वार्ड नंबर 70 में हमारे जो शहीद मेजर नैन सिंह जम्वाल जी थे, उनका याद में ये पार्क रखा गया था। उस पार्क को रेनोवेशन करने के लिए माई टोन माई प्राइड में से हमने लगभग 60 लाख रुपए रखा था। और उसका काम आज कंप्लीट होकर और एक बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत जहाँ स्टैचू भी लगाया गया है, पार्क को अच्छा बढ़िया खूबसूरत बनाया गया है, उसका आज हम इनाग्रेशन कर रहे हैं। मेरे साथ आज जहाँ पर हमारे कविंदर गुप्ता जी हमारे पूर्व डिप्टी CM हैं, अवनील वास्ता जी हमारे कमिश्नर, और यहाँ के पार्षद हमारे नरेंद्र सिंह जम्वाल जी, वार्ड नंबर 69 के पार्षद गुरमीत जी, और यहाँ पर बहुत से पूर्व सैनिक जो हैं वो यहाँ पर हैं। आज उनको याद किया गया, उनके परिवार, उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे सारे यहाँ पर आज परिवार पूरा है और एक अजीबोगरीब माहौल है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और हमारे माननीय अरविंदर रैना जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लास्ट ईयर हर साल यहाँ आते थे, उन्होंने ये ड्यूटी दी थी कि इस पार्क को बढ़िया खूबसूरत बनाना है। तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया, उसमें इस पार्क को हमने रखा है। आज ये पार्क अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्क इस क्षेत्र का बना है और ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने नरेंद्र सिंह जी जो हमारे जम्वाल साहब हैं, यहाँ से जो पार्षद हैं और चेयरमैन हैं हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के, उन्होंने बड़ी मेहनत की और लगन के साथ हमारा इंजीनियरिंग विंग, खासकर एक्शन साहब, लंगर साहब और हमारी अवनील वासा कमिश्नर, हम सब ने मिलकर इस चीज़ को एक अच्छा पार्क शहर वासियों के लिए और जम्मू खासकर यहाँ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हम लोग सोते हैं रात को, वो -40 डिग्री 50 माइनस में वो वहाँ हमारी रखवाली करते हैं, उनको आज अर्पित कर रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने सब साथियों का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने इसमें इतना सहयोग करके ये काम किया है, ये पार्क आज अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्क लग रहा है शहर का, मैं बड़ी खुशी है। और मैं उस परिवार को, शहीदों की जो वीर नारी यहाँ पे आई हुई राजकुमारी जी, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और पूरा आगे भी प्रयास करेंगे जम्मू शहर में जहाँ जहाँ भी कोई शहीदों के नाम से हमने पार्क रखे हैं या स्टैचू लगाने का काम है, उसको आगे और तेज़ी के साथ आने वाले समय में कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हमारा एक नेशनलिज्म है, जो है उसको राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को हम आगे बढ़ा सकें, आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें कि ये शहीद, जो बच्चा आके पूछेगा कि जब कोई गाड़ी लेके इधर से बाहर से जाएगा ये किसका स्टैचू है, तो तब बोला जाएगा कि नैन सिंह जम्वाल जी का है। ये मेरे कहने का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान शहीद नैन सिंह जम्वाल का राजौरी में निधन हुआ था, उनकी शहादत हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कारपोरेटर श्रीमान नरेंद्र सिंह जी द्वारा यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है और एक भव्य पार्क यहाँ पर निर्माण किया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे, स्कूलों के नाम भी हो और इस प्रकार के जो पब्लिक प्लेस है उनके नाम हो। आज ये बहुत ही एक अच्छा कार्य किया गया है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मुबारकबाद देता हूं और उनकी यूनिट से आज सभी लोग आए हुए हैं। आज निश्चय ही उनके परिवार वालों को, उनकी यूनिट के लोगों को लग रहा है कि उनकी शहादत को आज भी लोग याद करते हैं और सलाम करते हैं और इस मूर्ति स्थापना के बाद लगातार लोग इनको याद करेंगे। जी, आज यहाँ पार्क का उद्घाटन भी है और साथ ही साथ ये सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल की ये जो याद में यहाँ पे उनका एक स्टैचू लगाया गया है। मैं ये मानती हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने शहीदों को याद करें। साथ ही साथ पार्क है लोगों की सुविधा के लिए। जो सैनिक कॉलोनी है वहाँ एक्स सर्विसमैन ही रहते हैं, तो ये दोनों हमारी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं और जेएमसी की हमेशा कोशिश रहेगी कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। थैंक यू। ऐसा है कि ये जो वार्ड नंबर 70 में अमर शहीद नैन सिंह जम्वाल साहब का जो पार्क हमने बनाया है, इसमें हमने 8 लाख रुपए पहले लगाया था, तो 57 लाख रुपए अभी लगा करके जो इनका स्मारक और पार्क जो हमने बनाया, एक शहीद को असली श्रद्धांजलि देते हुए ये बनाने का हमने प्रयास रखा कि आने वाली नस्लें, जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इनसे प्रेरणा मिले और वो इस स्टैचू को जब पार्क में आए देखें तो उनको लगे कि देश की खातिर कैसे शहीदी दी जाती है। शहीद आम आदमी नहीं होते, जो बहादुर लोग होते हैं वही शहीद होते हैं। और हमने एक सपना लिया था मैंने कि कारपोरेटर बनने के बाद में कि मैं इनका स्मारक बनाऊंगा, इनके नाम का पार्क बनाऊंगा, और वो आज सपना मेरा साकार हुआ। मैं बहुत तय दिल से अपने महापौर साहब और कमिश्नर मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे को फंडिंग इसके लिए अलाट की और ये काम करवाया। जय हिंद, जय भारत। शहीद सूबेदार नैन सिंह के बलिदान को शायद ही हम लोग भूल पाएंगे, लेकिन जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, जो यहाँ के पार्षद ने किया है, वो भी शायद ही लोग भूल पाएंगे। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते दिखते नहीं हैं, कम दिखते हैं, लेकिन जो कार्य यहाँ पर किया गया है वो सराहनीय है। आप भी इस बलिदान के लिए, यहाँ के कॉरपोरेटर के लिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ज़रूर 2 शब्द लिखें। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।